भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं ये और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं ये सारे मिलके एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव जो पिलर ट्रेड और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, इसमें दोनों साथ काम करेंगे। और सोचा था कि भारत में ये चीजें हो जाएंगी आज की, और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आज देखिए जितने भी एफडीआईज हैं, सबसे ज्यादा एफडीआईज आज हमारे पास आ रही है। अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए, और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है। और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आप समझ लें। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया और इजराइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इजराइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल, ये चार मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज़ ने कहा था दी अमारातीज़ हैव बैकस्टैप्ड। अमेरिकन्स फेल्ट कि हम अमारातीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, सऊदीज़ फील कर रहे हैं दी सऊदीज़ आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक। दैट इज़ वाई दी ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था, एंड देन एक बड़े पैमाने पे इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसका मुकाबला करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना ये एक बड़ी डील सऊदी अरब को करने हैं ताकि सऊदी अरब और बाइडेन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हों। याद होगा बाइडेन साहब ने कहा था मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने और पुतिन ने मिल के ओपेक के ज़रिए जो अपनी प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन कम की तो सारी दुनिया को जो है ना उन्होंने नींदर आराम कर दी। प्लस रशियन ऑयल जो था उसकी सप्लाई पहले बंद की हुई थी। इंडिया उस सप्लाई से फ़ायदा ला $40 बिलियन से ज़्यादा का जो तेल है वो ले गया। लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार की। अमेरिका ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर वो भी इस पे काम कर रही हैं। सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया अमेरिका और सऊदी अरब के वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज़ आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ने ये समझ लिया कि हम सऊदी अरब को पराया स्टेट नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जो जैक सुलिवन हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमने इस पे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा असर रसूख डाला है। ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, पर हमसे कहीं ज्यादा सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और जो बिडेन जी बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है, भारत के मीडिया के सामने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, इंडिया के हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खुर्शीद साहब जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया है, ज्वाइंटली किया है, और अभी बहुत अनक्लियर है। और मुझे लगता है कि इसी G20 की समिट में ये सिग्नेचर भी हो जाएगा, ये जो एक MOU है वो भी रेडी हो जाएगा। गल्फ स्टेट सीक रेलवे डील एट G20, बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि पिछले 9 साल में वंदे भारत को लेकर के या बुलेट जो हमारा भारत में जो रेलवे इतना तरक्की किया है, मैं भारत के जो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी जी, मैं उनको बहुत नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पर जब भी वो हमारी 2-3 बार काफी अच्छी मुलाकात हुई। एक ऐसा व्यक्ति है ना अश्वनी जी जो भारत के रेलवे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक ऐसे व्यक्ति है ना कि अगर थोड़ी सी भी
चूक होती है, थोड़ा सा भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, वो व्यक्ति, ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि रेलवे पटरियों पर मैं उनके साथ 14 घंटा बैठी हुई थी। 14 घंटा मैं रेलवे पटरी पर उनके साथ बैठी हुई थी, और किसी भी तरीके का उन्होंने उफ नहीं किया। जब तक चीजें सेटल्ड ना हो जाएं, तब तक वो रेलवे पटरी पर ही बैठे रहे। जो एशिया पैसिफिक इंडिया का जो अपनी अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो एशिया पैसिफिक जिसको बोलते हैं IPOI, इसमें एक तो दोनों के दोनों क्वाड में फर्दर एनहांसमेंट करेंगे, फर्दर काम करेंगे, साथ में इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव जो पिलर ट्रेड और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, इसमें दोनों साथ काम करेंगे, और इस IPOI इसमें अमेरिका साथ आ जाएगा। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एशिया पैसिफिक वो रीजन है जहां अब स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होने वाली है। चाइना को अगर घेरना है, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, इंडिया और चाइना दोनों, इंडिया और अमेरिका दोनों एक पेज पे दिख रहे हैं। यहाँ पे एशिया पैसिफिक पे इतने सारे आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे के सारे चाइना के फेवर में जाते दिख रहे थे। पापुआ न्यू गिनी खुद चाइना में सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। इन सबको इंडिया अपने एम्बिट में लाए, अमेरिका अपने एम्बिट में लाए, वहां पर बेसिस बने, वहां पर हमारी अच्छी दोस्ती हो, वो हमारे शिपिंग पोर्ट्स यूज करें। मैरीटाइम ट्रेड पे हम लोग अपनी शिपिंग लेन्स को खुलवाएं, और जरूरत पड़े तो चाइना की रोक दे। ये इसमें है। एक और बहुत बहुत बड़ी चीज जो कि हम इतने साल से कोशिश कर रहे थे, और मतलब बातचीत चल रही थी, वो थी सेमीकंडक्टर्स। और इसमें सेमीकंडक्टर्स में बहुत क्लैरिटी से बोला गया। वो बहुत क्लैरिटी से क्या बात बोली गई, वो ये बोली गई है कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में INC, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी INC $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, और एडवांस माइक्रो डिवाइस जो है उसके लिए $400 मिलियन इन्वेस्ट होंगे। ये दो कंपनीज, ये दो लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है, $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, इसमें अगले 5 साल में दोनों कंट्रीज मिल करके सेमीकंडक्टर में इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो अब जो जितने भी सिंबल्स निकाले गए हैं, चाहे कमल का फूल है, चाहे कोणार्क जो पहिया है, और आप देखे होंगे कि कमल के जो एम्बलम बना हुआ है G20 का, कमल के फूल में के ऊपर ग्लोब बना है, और ग्लोब में नीला रंग है। नीला रंग यानी आप क्लियर एनवायरमेंट, ये जो सिंबल है क्लियर एनवायरमेंट, चाहे वो पानी हो, हवा हो, धरती हो, सब क्लियर होना चाहिए, पॉल्यूटेड कहीं नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये चीज, एक एक चीज उन्होंने सोच समझ करके बहुत ज्यादा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन करके तब निकाली है कि भाई ये सारी चीजें हम यहां से सिग्निफाई करेंगे कि G20 का मतलब ये है। जिस कमलम की आपने बात की, दरअसल वो कमल का फूल है, और ब्रास से बनाया जाता है यहाँ पर। जो कमल का फूल हमारे झील में, तालाब में होता है, और इंडिया को लेकर के इसका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस है। हमारे यहाँ जब भी हम रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, खासकर लक्ष्मी जी की पूजा जो पैसे की देवी हैं, पैसे और वेल्थ की देवी हैं, तो उनके आगे हम ये कमल जो है, कमल का फूल, ये रखते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में ये चीजें हो जाएंगी आज की। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आज देखिए जितने भी FDIs हैं, सबसे ज्यादा FDIs आज हमारे पास आ रही है, चाहे वो माइक्रोचिप बनाने वाली इंडस्ट्री हो, या फिर फोन बनाने वाली कंपनियां हो, या ऑटोमोटिव कंपनियां हो। सबसे बड़ा बाजार हम बनने जा रहे हैं ऑटोमोटिव का। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत सारे लोग G20 की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। इसके पीछे वजह यह है, ये देखिए, जब मोदी जी नहीं थे PM हमारे यहाँ, तो भी हमारे यहाँ सैटेलाइट्स आसमान में छोड़े जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, और मोदी जी पर्सनली जाकर के उस टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम को बधाई देते हैं, चंद्रयान के लिए भी, आदित्य L1 जो सूरज के स्टडी के लिए गया है हमारा सैटेलाइट, उसके लिए भी। तो जब PM का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उसे इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है, उसके बाद ये हुआ कि लोगों का ध्यान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हो गया। वरना हमारे नेशनल आइडियल्स जो होते थे, वो फिल्म स्टार्स होते थे।